श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी के पास विभीषण जी आते हैं। विभीषण जी अपने बारे में प्रभु से कह रहे हैं कि मैं निश्चर यति अधम सुभाऊ, शुभ आचरण कीन्ह नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हरसि हृदय मोहि लावा। विभीषण जी कहे, मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूं। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, और जिनका रूप, जिन प्रभु का रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। इसलिए अहो भाग्य मम अमित यति, राम कृपा सुख पुण्य। देखो नयन बिरंच शिव, सेव्य जुगल पद कंज। हे कृपा और सुख के पुंज भक्तवत्सल कृपाल प्रभु श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। विभीषण जी की बात सुनकर भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी ने विभीषण जी से कहा कि सुनहु सखा निज कहूं सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिरि जाऊ। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी विभीषण जी से कहे, हे सखा, सुनो सुनो सखा, और क्या निज कहूं सुभाऊ, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूं। जान भुसुंडी शंभु गिरि जाऊ, जिसे काग भुसुंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कि जव नर होई चराचर द्रोही, आवई सभय शरण तकी मोही। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए, और साथ ही तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य ते ही साधु समाना। मेरी शरण तक कर आ जाए और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल और कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र ही साधु के समान कर देता हूं। जननी जनक बंधु सुत धारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र परिवार, सबके ममता ताग बटोरी। मम पद मनहि बांधी बरी डोरी। इन सब के ममत्व रूपी तागों कौन कौन से थे? जननी जनक बंधु सुत धारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। यानी माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र परिवार, इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बढ़कर
जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है, जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है कि अस सज्जन मम उर बस कैसे, मेरे हृदय में कैसे बसता है। वो प्रभु कह रहे हैं कि लोभी हृदय बसई धनु जैसे, कि जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है, और उस पर तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊ देह नहीं आन निहोरे। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय है, मैं और किसी के निहोरे से यानी किसी और कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं, जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। प्रभु क्या कह रहे हैं कि सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। आगे भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी विभीषण जी से जो कहते हैं, आज का प्रसंग यहीं से कि सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी विभीषण जी से कह रहे हैं कि हे लंकापति सुनो, पहले ही कह चुके हैं लंकेश, तो वही कहते हैं कि सुन लंकेश, हे लंकापति सुनो, क्या सकल गुण तोरे, तुम्हारे अंदर उपर्युक्त यानी अभी तक जितने भी गुण प्रभु श्री राम जी विभीषण जी से बताए कर रहे हैं, वो सारे गुण तुम्हारे अंदर हैं। अताते तुम अतिशय प्रिय मोरे, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी ने जो कहा कि सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, सकल गुण अर्थात सबकी ममता त्याग कराए हैं। विभीषण जी के सकल गुण जो मुख्य मुख्य हैं, समदर्शी हैं विभीषण जी, कुछ इच्छा नहीं है, यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं, लंका छूटने का शोक नहीं है, लंकेश होने का हर्ष नहीं है, रावण आदि राक्षसों का भय नहीं। भाई विभीषण जी ने कहा था, क्या कहा था कि मैं कर्म ज्ञान और उपासना से रहित हूं, निशाचर वंश में जन्म है, इससे शुभ कर्म नहीं होते, कि मैं निशिचर यति अधम सुभाऊ, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। उस पर भी कहते तामस देह है, इससे ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान का उदय सत्व गुण से होता है, और सहज पाप प्रिय हूं, इससे उपासना नहीं बन पड़ती, क्योंकि पापी को भजन अच्छा नहीं लगता। जैसे कि पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर ते ही भाव न काऊ। इस पर भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राघव सरकार भगवान जी कहते हैं कि तुम में सब गुण है। प्रभु कहते हैं सुन लंकेश सकल गुण तोरे, तुम में सब गुण है, कर्म ज्ञान उपासना तीनों है। भाई विभीषण जी सगुण उपासक हैं। हनुमान जी जब लंका में गए तो उन्होंने देखा कि हर मंदिर तह भिन्न बनावा, और रामा युद्ध अंकित गृह शोभा बरन न जाए। विभीषण जी परहित निरत हैं, इसी से अपमान सह कर भी रावण को उपदेश किया।
मत अनुरूप कहूं हित ताता। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। रावण ने विभीषण जी पर चरण प्रहार किया, फिर भी विभीषण जी कहते हैं कि आप पिता के समान हैं, पिता के सदृश हैं, आपने भले ही मुझे मारा, किंतु राम भजे हित नाथ तुम्हारा। विभीषण जी संत हैं, क्योंकि पराया हित करना संत स्वभाव है। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। विभीषण जी नीति निरत हैं, इसलिए तात अनुज तव नीति विभूषण। विभीषण जी नेम दृढ़ है, राम नाम तेहि सुमिरन कीन्हा, और द्विज पद प्रेम है। हनुमान जी विप्र वेश में जब मिले कि कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। तो द्विजपद प्रेम भी है। इसी से कहते हैं कि ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। अतिशय प्रिय, तो यहां अतिशय प्रिय का भाव कि जिसमें कुछ भी गुण होते हैं वह प्रिय होता है। अगर किसी में कुछ भी गुण है तो वह प्रिय होता है, और तुम में तो सब गुण है, इसलिए तुम अतिशय प्रिय हो। प्रारंभ में लंकेश संबोधन कि कह लंकेश सहित परिवारा, यह करके जन्माया, लंकेश कह संबोधन करके जन्माया कि तुम लंका के राजा हुए। और यहां अंत अर्थात उपसंहार में भी लंकेश संबोधन देकर ये जन्माए, सुनु लंकेश सकल गुण तोरे। तो अंत में भी उपक्रम में प्रारंभ में लंकेश कि कह लंकेश सहित परिवारा, और यहां उपसंहार अंत में भी लंकेश संबोधन देकर प्रभु ने यह जन्माया कि यद्यपि तुम संत हो, मुझे अतिशय प्रिय हो, फिर भी मैं तुमको लंका का राज्य दूंगा। इसी पर विभीषण जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि उर कछु प्रथम उपासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर कि राम वचन सुनि बानर जूथा, सकल कहीं जय कृपा बरूथा। असुनत विभीषण प्रभु कय बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर समस्त वानरों के यूथ कह रहे हैं कि कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। और सुनत विभीषण प्रभु के वाणी, प्रभु की वाणी सुनकर उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी तृप्त नहीं होते कि नहीं अघात श्रवणामृत जानी। और पद अम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। विभीषण जी बारंबार प्रभु के चरण कमलों को पकड़ते हैं, अपार प्रेम है और हृदय में नहीं समाता। और सकल कहीं जय कृपा बरूथा, कब राम वचन सुनि बानर जूथा। भाई कृपा की बहुतायत इसलिए कहा कि अपनी कृपा से प्रभु ने विभीषण जी को सर्व गुण संपन्न कहा, और नहीं तो निशाचरों में कौन गुण। कि रिपु को अनुज विभीषण निशिचर, कौन भजन अधिकारी। फिर कृपा करके उठकर विभीषण को हृदय से लगाया, हाथ पकड़कर पास बिठाया, सखा बनाया, लंकेश बनाया, शरण में रखा और सम्मान किया। जब हनुमान जी को हृदय से लगाकर परम निकट बैठाकर हनुमान जी पर कृपा की और अनपायनी भक्ति का वर दिया, तब भी सब वानर वृंदों ने जय जयकार किया था कि सुनि प्रभु बचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। और फिर विभीषण जी की शरणागति स्वीकार करने पर
भगवान की प्रतिज्ञा सुनकर सबने जय जयकार किया कि जय कृपाल कहि कपि चले अंगद हनु समेत। अब प्रभु के मुखारविंद से उनका शरणागत वत्सल स्वभाव सुनकर और भक्त वत्सलता देखकर प्रसन्न हो जय जयकार कर रही है। पहली बार कृपाल सुख कंदा, दूसरी बार कृपाल, और अब कृपा बरूथा विशेषण दिया पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो इसके द्वारा पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ये जन्मा रहे हैं, यह दिखा रहे हैं कि तीनों बार प्रभु के कृपा के गुण का अनुभव सबने किया। वानर यूथ प्रभु का स्वभाव सुनकर सुखी हुए इस विचार से कि जब हमारे स्वामी का ऐसा शरणागत वत्सल स्वभाव है, तब हम सब अधम लोग कृतार्थ ही हैं। यही बात आगे पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु सुभाव कपिकुल मन भावा। वाल्मीकि रामायण में भी लंकेश बनाने पर वानरों ने किलकिला शब्द और धन्य है इस प्रकार बड़ाई करके अपना हर्ष प्रकट किया। वाल्मीकि रामायण में कि तम प्रसादम तु रामस्य दृष्ट्वा सद्यः प्लवंगमाः प्रचुक्रुष महात्मानं साधु साध्विति चा ब्रुवन्। इसी तरह अध्यात्म रामायण में साधुवाद के पश्चात सुग्रीव ने विभीषण से कहा कि आप हम सब में प्रधान हैं, क्योंकि आपने केवल भक्ति से प्रभु की शरण ली है। भाई यहां वानरों का जय जयकार करना, पर विभीषण का जय जयकार करना नहीं कहा। उन्होंने जय जयकार न किया। क्यों? क्योंकि यदि वे जय जयकार करते तो ये समझा जाता कि अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हुए हैं, इसलिए वे सकुचाकर चुप ही रहे। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, और कहते क्या, नहीं अघात श्रवणा मृत जानी। श्री राम जी के वचनामृत, जो उनके वचन रूपी अमृत, उसके सुनने पर यही हाल भुसुंड जी का भी हुआ था कि प्रभु वचनामृत सुनि नय घाऊं तनु पुलकित मन अति हर्षाऊं असो सुख जानई मन रुकाना। मन और कान ही वो सुख समझ सकते हैं। यही भाव और यही दशाएं आ विभीषण जी की। नहीं अघात, जी नहीं भरता, तृप्ति नहीं होती, जी चाहता है कि सुना ही करें। अमृत समान, अमृत के समान, अर्थात जन्म जरा मरण छुड़ाने वाली और अत्यंत मधुर। और यही स्थिति बालकांड में मनु शत्रुपा जी जब तपस्या कर रहे थे कि जो यह वचन सत्य श्रुति भाखा तब हमार पूजी अभिलाषा। उसने यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। और यही विधि बीते बरस खट सहस बादियाहार संवत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर यधार। इस प्रकार जल का आहार करके, जल आहार करके तप करते हुए 6,000 वर्ष बीत गए। फिर 7,000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। अब बरस सहस दस त्याग्यु सोऊ। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया और ठाढ़े रहे एक पद दो। दोनों मनु शत्रुपा जी एक पैर से खड़े रहे। तो विधि हरिहर तप देखी अपारा मनु समीप आए बहुबारा। इनका तप
अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु शिव जी कई बार मनु जी के पास आए और उन्होंने बार बार विभिन्न प्रकार से ललचाया, कहा कि कुछ वर मांगो, कि मांगहूं बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए, और अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनागमन ही नहीं पीरा। राजा रानी अपने तप से डिगे नहीं, डिगाए पर नहीं डिगे, यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। तो प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब कि मांगू मांगू बर नभ भई नभवानी, तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई कि मांगू मांगू बर भय नभवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। वर मांगो, अमृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई। भाई मुर्दों को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अब ही भवन ते आए। तब कब? जब कानों के छेदों से होकर वह सुंदर वाणी जो मुर्दे को भी जिला देने वाली है हृदय में आती है, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। तो श्रवण सुधा सम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। तो कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, और प्रेम हृदय में समाता नहीं था, प्रेम हृदय में नहीं समा रहा था। और वही स्थिति यहां पर और कहते क्या है कि पद अम्बुज गही बारहि बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। पद अम्बुज गही बारहि बारा, भाई उत्तम लोगों की यही रीति है कि सुनत सुधा सम वचन राम के, गहे सब निपद कृपा धाम के। पद अम्बुज गही बारहि बारा, बारहि बारा। भाई विभीषण जी श्री रामचरण के अनुरागी हैं और प्रेम में मग्न है, इसी से बारंबार चरण पकड़ते हैं। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुन पुनि पद सरोज सिरुनावा। बार बार चरण पकड़ना यह कृतज्ञता सूचक है। हृदय समातन, बाहर उमड़ पड़ता है, हृदय में अंदर अब उतनी नहीं, वहां पे समा ही नहीं रहा है, वह बाहर उमड़ पड़ता है। नेत्र से जल रूप होकर बह निकला और शरीर से पुलकावली द्वारा प्रकट हुआ, इस तरह। तो सुन, अब विभीषण जी ने कहा कि सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोवही। विभीषण जी ने कहा, हे देव, सुनहु देव, हे चराचर मात्र के स्वामी, हे शरणागत पालक और हे सबके उर के अंतर्यामी, सुनिए। हाँ, पहले कुछ वासना मेरे हृदय में थी, उर कछु प्रथम वासना रही, वासना रही पहले, किंतु प्रभु पद प्रत, अब प्रभु के पद यानी आपके चरण कमल, प्रीति सरित, प्रीत रूपी, प्रेम रूपी जो नदी है उसमें वह बह गई, कि प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। इसलिए अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। हे कृपालु,
अब तो शिव जी के मन को सदा रुचने वाली और अपनी पवित्र निज भक्ति मुझे दीजिए। विभीषण जी कहते क्या है? सुनो देव सचराचर स्वामी। देव अर्थात आप दिव्य हैं, चराचर के स्वामी हैं अर्थात पालन करने वाले हैं। प्रणत पाल उर अंतर्जामी, प्रणत पाल हैं कि जग पालक विशेष जन त्राता, इसलिए मेरा पालन कीजिए। और अंतर्यामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए मेरी जी की जानते हैं कि मेरे हृदय में अब कोई वासना नहीं, केवल भक्ति की इच्छा है। असो मुझे देकर मेरा पालन कीजिए। विभीषण जी ने कहा क्या कि उर कछ प्रथम वासना रही। भाई श्री राम जी ने आदि और अंत यानी प्रारंभ और अंत दोनों में विभीषण जी को लंकेश कहा, जिससे विभीषण जी समझ गए कि मुझे लंका का राजा बनाना चाहते हैं। इसी से कहते हैं कि अब इसकी वासना नहीं है। यहां वासना को प्रकट नहीं किया कि क्या वासना थी, आगे प्रभु श्री राम जी के वचनों से स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि प्रभु ने कि यद्यपि सखा तव इच्छा नहीं कहकर तिलक ते ही सारा, विभीषण जी को राजा बनाया। तो कछु का भाव कि प्रभु पद प्रीति के आगे राज्य कुछ नहीं है अर्थात तुच्छ है। यहां यह भी जन्माया कि प्रभु पद प्रीति से वासना का नाश हो जाता है। अब यहां जो कहा कि प्रभु पद प्रीति सरित सो वही, अब पद प्रीति को नदी कहा क्योंकि ये पद सरिता के मूल हैं। इन्हीं से गंगा जी की उत्पत्ति हुई। प्रीति को गंगा कहा क्योंकि वासनाएं अशुद्ध हैं, मल रूप है, और हृदय से वासनाओं के दूर हो जाने पर भी हृदय अशुद्ध रहता है। ठीक उसी तरह जैसे जमीन पर से कोई बुरी वस्तु हटा दे तो भी वह जगह अशुद्ध ही बनी रहती है जब तक कि उसे धोकर शुद्ध न किया जाए, यानी बिना धोए वह शुद्ध नहीं होती। इसी तरह प्रीति गंगा को पाकर वासना बह गई और हृदय भी शुद्ध हो गया। बाबा जयराम जी लिखते हैं, उल्लेख करते हैं कि सच्चे और शुद्ध भक्त निष्काम होते हैं। यदि विभीषण जी को यहां अर्थार्थी कहें तो युक्त न होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ब्रह्मा से वरदान में निर्मल अनुराग मांगा था कि तेहि मांग्यो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। और यदि राज्य की इच्छा विभीषण को होती तो उसी समय ब्रह्मा जी से उसे क्यों न मांग लेते। अमल अनुराग से तो निष्काम भक्ति का ही बोध होता है। फिर श्री हनुमान जी के मिलन प्रसंग में विभीषण जी की शुद्ध साधुता प्रकट होती है, सिद्ध होती है। इसके अतिरिक्त वे रावण के द्वारा बार बार तिरस्कृत हो उसे हित की ही शिक्षा देते गए कि बार बार पद लागूं विनय करऊं दस शीस परिहरि मान मोह मद भजऊ कौशलाधीश। तो इन सब से भी विभीषण जी की साधु वृत्ति स्पष्ट हो जाती है। और ये चाहते थे कि रावण भी भगवत भक्त हो जाए जिससे उसका और निश्चर कुल का नाश ना हो। भाई हृदय में तो उनके था कि रावण राम शरण होकर सुधर जाए। विभीषण जी के हृदय में यही था, उसका राज्य वैभव भी वैसा ही बना रहे। परंतु विधि ने विभीषण को ही घर से निकलवा दिया और श्री राम जी की कृपा से और ही बात हो गई, अर्थात विभीषण ही लंकेश बन गए। इसलिए मानना पड़ेगा इस प्रसंग के पहले विभीषण को राज्य वासना नहीं थी। पहले की राज्य वासना मानेंगे तो रावण को दी हुई विभीषण की शिक्षा असत्य और दंभपूर्ण माननी होगी, जो विभीषण जैसे साधु के लिए सर्वथा असंभव है। फिर यहां यह प्रश्न हो सकता है कि जब विभीषण की पहले से राज्य वासना नहीं थी और उपर्युक्त प्रसंग में कारणवश कुछ हो गई थी, वह भी राम दर्शन से नष्ट हो गई, तब भगवान ने उन्हें राज्य क्यों दिया? तो उसका उत्तर कि पहले तो भगवान की
बाण ही है। अपने भक्तों की स्वप्न में भी उठी हुई इच्छा को पूरा किए बिना प्रभु नहीं रहते। और दूसरे, मानसिक भाव से विभीषण को राज्य तो उसी समय दे चुके थे जिस समय लंका में रावण के ममपुर कहने पर उनके हृदय में राज्य वासना की किंचित वासना हुई थी। श्री भगवान के दरबार में ऐसे अवसरों पर विलंब कैसे हो सकता है? पंडित विजयानंद त्रिपाठी जी उल्लेख करते हैं कि विभीषण जी कहते हैं कि पहले मुझे कुछ ऐश्वर्य की कामना रही, इसलिए तीनों भाइयों के साथ ही तप आरंभ किया। वरदान में भी मैंने बिना शिक्षा के ब्रह्मास्त्र की प्राप्ति ब्रह्मदेव से मांगा। अशिक्षितम च ब्रह्मास्त्रम भगवन प्रतिभा तुम्हें, वाल्मीकि रामायण में। तो रावण के साथ लंका में रहा, राज कार्य में भी हाथ बटाता था, करत राज लंका सठ त्यागी। तो दांतों में जीव की भांति रहने पर भी लंका का परित्याग नहीं किया। इन सब का कारण अब यदि मैं विचार करूं तो मालूम होता है कि मुझ में कुछ ऐश्वर्य की वासना अवश्य रही, पर अब वह भी नहीं। सरकार की प्रीति की नदी ऐसी उमड़ी कि उसका कुछ पता भी नहीं वह कहां बह गई। अब मैं सदा शिव मन भावनी निर्भय राम भक्ति का पात्र हुआ हूं, इसलिए उसी को मांगता हूं। कुछ भी वासना रहते जीव निर्भरा भक्ति नहीं पा सकता। करुणा सिंधु जी उल्लेख करते हैं कि कुछ वासना चरणार विंदों के दर्शन के विषय में थी, वह अब नदी रूप होकर प्रवाहित हो चली, और यह आपके दर्शन का प्रभाव है, राज्य की वासना नहीं। कछु वासना पहले अपनी तामस प्रकृति को स्मरण करके ऊपर आप कृपा की कामना कुछ कुछ मेरे हृदय में थी, राज्य की नहीं थी। कि तात कबहु मोहि जानिय ना था, करी है कृपा भानुकुल ना था। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। तो जो वासना पहले थोड़ी बहुत थी, वह अपने ऊपर पूर्ण कृपा देख अब प्रभु पद में प्रीति रस रूपी नदी हो उमग कर बह चली। पद अंबुज गहिबार हिबारा। यहां कुछ वासना राज्य संबंधी कहने से विभीषण जी की भक्ति में न्यूनता आ जाएगी, क्योंकि विभीषण जी परमानन्य भागवत हैं। प्रभु ने कहा समदर्शी इच्छा कछु नहीं। तो यहां अब का भाव, यद्यपि भक्तजन अनपायनी भक्ति से पूर्ण रहते हैं, फिर भी जब जब प्रभु को वे अति प्रसन्न देखते हैं, तब तब वही भक्ति मांग कर विषय आदि सुख से अनिच्छा को सूचित करते हैं। जैसे यहां शिव मन भावनी कहा, और उत्तर कांड में शिव जी ने अनपायनी भक्ति मांगी, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। तो क्या उनमें यह भक्ति न थी? यद्यपि थी, किंतु वह परम भक्तों का लक्षण ही है। तो भक्ति के प्रभाव का माया के प्रभाव से रुक जाने अथवा काम आदि विकारों से कलुषित हो जाने की संभावना तब तक रहती है जब तक भगवान स्वयं कृपा करके भक्ति प्रदान नहीं करते। देवर्षि नारद, गरुण जी, सती माता, भुसुंड जी आदि सभी के भक्ति राकेश को मोह रूपी राहु ने ग्रस लिया था। यह मानस में लिखा है। फिर भक्ति मांगने वाले प्रभु को बहुत भाते हैं, मांगे हूं भगति मोहियति भाई। किसकिंधा कांड में कि सुनि मुनि बचन राम मन भाई। अगर कोई मांगता है तो प्रभु को बहुत भाता है। तो अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। जब तक किंचित भी अन्य कोई भी वासना हृदय में रहती है, तब तक प्रभु अपनी निज भक्ति नहीं देते। क्यों नहीं देते?
क्योंकि प्रभु भक्ति प्रभु की अति प्रिय वस्तु है। मांगे हूं भगति मोहि अति भाई। प्यारी वस्तु कोई जल्दी नहीं देता। देखिए भुसुंड जी पर प्रसन्न होने पर भी कि प्रभु कह देन सकल सुख सही, अब भगति आपनी देन न कही। भुसुंड जी पर प्रसन्न हुए तब प्रभु ने सब कुछ दिया, लेकिन अपनी भक्ति देने की बात न कही। कि यद्यपि भुसुंड जी निष्काम भक्त और इनका सिद्धांत था कि भगतिहीन गुण सब सुख है ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, फिर भी मांगने पर कि सोई निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम, तब वह भक्ति भुसुंड जी को दी। श्रीमद् भागवत में भी कहा है कि भगवान सकाम पुरुषों को मांगने पर अनेक अभीष्ट पदार्थ देते हैं, किंतु यह असली पदार्थ नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें फिर भी कामनाएं होती ही रहती हैं। इसके विपरीत जो निष्काम भाव से भजन करते हैं उन्हें तो साक्षात अपने चरण कमल ही दे देते हैं, और जिन्हें पाकर मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसी तरह नाविक केवट को बहुत प्रलोभन दिया जाने पर भी जब उसने कुछ न लिया तब उसे सांसारिक भोगों से निष्प्रिय देख प्रभु श्री राम जी ने अपनी निर्मल भक्ति दी कि बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवटुले, तो विदा कीन करुणायतन भगत विमल बरुते। तो जब तक विषय में स्वाद मिलता है तब तक भगवत भक्ति फीकी लगती है। जब तक विषयों में स्वाद मिलता है तब तक भगवत भक्ति फीकी लगती है। जैसे कि तुलसी जौ लौ विषय की मुधा माधुरी मीठ, अतौ लौ सुधा सहस्त्र सम राम भगति सुठ सीठ, दोहावली में लिखा है। इसी से भगवान अपनी भक्ति नहीं देते, विषय वासना रहित होने पर ही देते हैं। इसलिए प्रभु पद प्रीति सरित सो वही, अर्थात वासना का नाश कहकर तब भक्ति का वर विभीषण जी ने मांगा। और जो कहा कृपाल की बात कि अब कृपाल निज भगति पावनी, तो कृपाल का भाव कि कृपा करके दीजिए, अर्थात मुझ में उसके प्राप्ति का साधन कुछ भी नहीं है। जैसे कि जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई, सो ये मुझ में नहीं। और निज भक्ति अपने रामावतार की भक्ति दीजिए कि जिससे निषाद कोल किरात गीध बानर निशाचर आदि कृतार्थ हुए। और राम भक्ति के आचार्य कौन? राम भक्ति के आचार्य भूत भावन भगवान शिव शंकर जी हैं। निर्विकार और अनपायनी भक्ति शिव जी के पास है। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। सदा शिव भावनी अर्थात उनमें अचल भक्ति है। श्री शिव जी की मन भावनी भक्ति कौन है? यह उनके कि बार बार बर मांगो हरसि देहु श्री रंग, पद सरोजयन पायनी भगति सदा सत्संग। तो इस वाक्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे सदा सत्संग युक्त अनपायनी भक्ति मांगते हैं, और यही विभीषण जी का अभीष्ट है। यही तो कहते हैं देव सदा शिव मन भावनी। और फिर ये भी कहते हैं कि उर कछु प्रथम उपासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। और फिर क्या कहे? देव सदा शिव मन भावनी। तो इनमें 15-15 मात्राएं देकर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ये दिखा रहे हैं, जनवा रहे हैं कि विभीषण जी स्तुति करते करते प्रेमानंद विभोर हो गए, वाणी रुकने लगी, कंठ गदगद हो गया। तो कहते हैं अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। अध्यात्म रामायण में भी भक्ति मांगी है,
न याचे राम राजेंद्र सुखम विषय संभवम, त्वत्पाद कमले सकता भक्ति रेव सदा तुम्हें। अर्थात हे राजराजेश्वर, मैं विषय जन्य सुख नहीं चाहता, आपके चरण कमलों में मेरी आसक्ति रूपा भक्ति सदा बनी रहे। और भगवान प्रभु श्री राम ने यह वर दिया भी। अब जो विभीषण जी की स्तुति है, विभीषण जी की स्तुति स्वाति नक्षत्र है, स्वाति 15वां नक्षत्र है, और वैसे ही विभीषण जी की यह स्तुति भी 15वीं स्तुति है। नक्षत्र का नाम स्वाति स्वधन अति है, और विभीषण जी श्री राम जी को अपने प्राणों से भी अति प्रिय है कि तुरत विभीषण पाछे मेला, असन्मुख राम सहु सोई सेला। जब उनके ऊपर शक्ति आ रही थी तो विभीषण जी को पीछे करके प्रभु श्री राम जी ने वह शक्ति को झेला, अपने ऊपर ले लिया, इसलिए नाम साम्य मिल गया। दूसरी चीज, स्वाति नक्षत्र में एक ही तारा, और वैसे ही इस स्थिति में शरणागति यानी प्रपत्ति एक ही साधन है। नक्षत्र का रूप विद्रुम के समान, मूंगा क्रूर ग्रह मंगल का रत्न है, और वैसे ही विभीषण जी क्रूर रावण के भाई हैं। स्वाति नक्षत्र का देवता वायु, और विभीषण जी को वायु नंदन बजरंगबली पवन सुत हनुमान जी ने ही भगवान का स्वभाव सुयस आदि सुनाया था। श्रवण सुजस सुनी कहते हुए प्रसन्न हुए। पवन देव और पवन पुत्र तो समान ही है कि पवन तनय बल पवन समाना। कामद घन दारिद दवार के इसकी फलश्रुति है। श्री राम कृपा वारिधर ने अपनी कृपा रूपी वृष्टि से उस दवारी को शांत कर दिया, और मोह दरिद्र रूपी दवारी को सदैव के लिए बुझा देने वाली अपनी भक्ति चिंतामणि दे दी। तब प्रभु कहते हैं कि एवमस्तु कहि प्रभु रन धीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। एवमस्तु ऐसा ही हो। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी ने एवमस्तु कहकर रणधीर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तुरंत समुद्र का जल मांगा, अर्थात जो इच्छा है वह दी, और जो इच्छा पूर्व थी अब नहीं रह गई वह भी पूरी की। क्यों? क्योंकि की गई बहोर है। कि यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, परंतु मेरा दर्शन संसार में निष्फल नहीं हो जाता। कहने का तात्पर्य मेरी इच्छा से इसे लो। और ऐसा कहकर अस कही राम तिलक ते ही सारा, असुमन वृष्टि भई नभ भई पारा। ऐसा कहकर प्रभु श्री राम जी ने तिलक किया, और आकाश से फूलों की अपार वृष्टि हुई। प्रभु ने जैसा ही एव मस्तु ऐसा कहने से आशीर्वाद हो गया। श्री राम जी का वचन सत्य है। सखा वचन मम मृखा न होई। तो भक्ति के मिलने से सब पदार्थ मिलते हैं, और इसी से भक्ति के मिलने पर लंका का राज्य भी मिलेगा। प्रभु रण धीरा, श्री राम जी रण में धीर है, शत्रु से जीतने में समर्थ है। रावण को मारकर विभीषण को राज सिंहासन पर बिठाएंगे। फिर कहने का भाव कि कोई शत्रु को उपाय से जीतने को समर्थ होता है, पर रणधीर नहीं होता। कोई रणधीर होता है तो शत्रु को जीतने में समर्थ नहीं होता। और श्री रामचंद्र जी में दोनों गुण हैं। और तिलक करने के लिए मांगा सिंधु कर नीरा, सिंधु का जल मांगा। क्यों? क्योंकि सिंधु का जल सब तीर्थों का जल है। अब मांगा तुरंत, मांगा तो किससे मांगा? यह अध्यात्म रामायण में खोला गया है। वहां भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि यह अभी मेरे दर्शन का फल देखे, तुम समुद्र का जल ले आओ, अब मैं इसे लंका के राज्य पर अभिषिक्त किए देता हूं। लक्ष्मण जी से जल मंगवाया, लक्ष्मण जी ले आए। वाल्मीकि रामायण में भी लक्ष्मण जी से ही जल लाने को कहा है।
पर उन रामायणों में श्री लक्ष्मण जी ने ही तिलक किया, यहाँ प्रभु श्री राम जी ने स्वयं उनका तिलक, विभीषण का तिलक किया। भाई सुग्रीव का तिलक बाली वध के पश्चात किष्किंधा नगर में हुआ था, इसलिए श्री लक्ष्मण जी ने तिलक किया। और यहाँ वन है, नगर नहीं, इसलिए स्वयं प्रभु श्री राम जी ने तिलक किया। इससे विभीषण जी पर विशेष कृपा भी सूचित किया। प्रभु कहते जतपि सखा तव इच्छा नहीं, मोर दरसु अमोघ जग माही। विभीषण जी ने जो कहा है कि उर कछु प्रथम वासना रही, उसी पर ये वचन प्रभु ने कहे, जिनका तात्पर्य ही यही है, हमारी इच्छा ऐसी ही है, इसलिए मेरी इच्छा से इसे लो। दिए पीठ पाछे लगई सन्मुख होत पराए, तुलसी संपत्ति छाह ज्यों लख दिन बैठ गवाए। कि जतपि सखा तव इच्छा नहीं, यह कथन उर कछु वासना रही का तिलक है। अब कछु का अर्थ यह खोला, यहां पर यह खोला, इससे प्रभु का अंतर्यामी होना दिखाया। विभीषण जी ने अंतर्यामी विशेषण देकर तब कहा था कि उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो वही। उन्होंने स्पष्ट न कहा कि लंका राज्य लेने की वासना थी, क्योंकि अब वह रह ही नहीं गई। तब कहकर क्या करते। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी है, इसलिए प्रभु ने अंतःकरण की बात को खोल कर कह दी कि यद्यपि तुमको राज्य की चाह नहीं है, फिर भी मैं अपने दर्शन का फल देता हूं। यदि प्रभु ऐसा न कहते कि तुमको इच्छा नहीं, तो संभव था विभीषण को संदेह होता कि श्री राम जी हमारे हृदय की जान न पाए, इसी से हमें राज्य देते हैं। और यदि हम स्पष्ट कह देते कि हमें राज्य की इच्छा नहीं, तो राज्य न देते। वे अंतर्यामी नहीं। भाई जो लंका धिपतित्व का बीज कहु लंकेश सहित परिवारा में बोया, वह अंकुरित होकर यहाँ की मोर दरसु अमोघ पर वृक्ष रूप होकर और तिलक तेहि सारा पर फलित हो गया। और फल के रस की प्राप्ति रावण वध पर तिलक सारी स्तुति अनुसारी उस पर होगी, रस की प्राप्ति। तो इस कार्य से यह उपदेश दिया, यह उपदेश दर्शाया, यह जन्माया, यह सूचित किया कि शरण में प्राप्त होते ही तुरंत ही सभी सुख अनायास प्राप्त होते हैं। तब इच्छा नहीं का भाव, तुमको इच्छा नहीं, परंतु संसार के लोग क्या कहेंगे कि रावण से अनावृत हो जिस राज्य के लोभ से विभीषण प्रभु श्री राम की शरण गए, वह उनको न प्राप्त हुआ। इन अल्पज्ञ जीवों के मोह की निवृत्ति के लिए, मेरे विशेष कामना युक्त जीवों की शीघ्र प्रवृत्ति के लिए और मेरे दर्शन का अमोघ फल दातृत्व दिखाने के लिए इसे तुम विभीषण ग्रहण करो। भाई मूर्ख तो यही कहेंगे कि जैसे विभीषण राज्य की इच्छा से मिले, वैसे ही प्रभु ने भी दे दिया। किंतु यथार्थ में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि विभीषण जी परम प्रेम लेकर मिले और राघव जी ने उन्हें अविरल भक्ति दी। इस भाव को न जान मूर्ख हाथ मीचते रह जाएंगे, यानी प्रभु का उपहास करेंगे, इसलिए लंका राज्य भी दिया। जो कहा कि मोर दरसु अमोघ जगमाही, तो जगमाही का भाव की बात जगत में प्रसिद्ध है कि मेरा दर्शन निष्फल नहीं जाता। वाल्मीकि रामायण में रावण वध के पश्चात ब्रह्मा जी ने स्तुति करते हुए कहा है, क्या कहा कि अमोघम देव वीर्यम तेन ते मोघाः पराक्रमाः, अमोघम दर्शनम राम अमोघस्तव संस्तवः, अमोघास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तो नरा भुवि, ये त्वां देवं ध्रुवं भक्ताः पुराणं पुरुषोत्तमम्, प्राप्नुवन्ति सदा कामानि लोके परत्र च। वाल्मीकि रामायण में ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कहते हैं कि आपका वीर्य अमोघ है, आपका पराक्रम निष्फल नहीं होता। हे श्री राम, आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, आपकी स्तुति भी कभी निष्फल नहीं जाती, और जो लोग आपकी भक्ति किया करते हैं उनको भी अमोघ फल प्राप्त होता है। इसी से जगत में प्रसिद्ध कहा
श्री राम का दर्शन, स्तुति, भक्ति सभी अमोघ है और अमोघ फल देने वाले हैं। अथवा ये भी कि लोगों की इहलोक और परलोक दोनों की कामनाएं प्राप्त हो जाती है, इसलिए तुम्हारी दोनों कामनाएं पूर्ण करता हूं। इस समय तिलक करके इहलोक का सुख देता हूं और अंत में मेरा धाम तो मिलेगा ही। तो अस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। तिलक ते ही सारा से जनवा दिया कि वह मांगते ही तुरंत ले आया गया। सिंधु जल मांगा तुरंत, इसलिए तुरंत लाए। तिलक में इतना उत्साह कि बीच में कुछ और कहने का विलंब समय पूज्यपाद बाबा गोस्वामी जी नहीं सह सके। जो मुनीस जही आज होती ना, सोते ही काज प्रथम जन की ना। और यहां तो यह समझना चाहिए कि जिसे यह आज्ञा दी गई उसने इतनी ही शीघ्रता से इसे किया मानो पहले से ही लाकर रखा गया। तब सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। अब तो देवता निश्चित हो गए, देवताओं को निश्चय हो गया कि रावण अब अवश्य मारा जाएगा। क्यों? क्योंकि विभीषण का तिलक प्रभु कर चुके। अब बिना रावण वध के विभीषण को राज्य कैसे मिल सकता है? देवताओं ने अपना स्वार्थ समझकर तिलक होने पर फूल बरसाए, नहीं तो वे न बरसाते। और यही बात रावण वध पर स्पष्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब राज्य वस्तुतः उनको मिला और लंकापुरी के राज सिंहासन पर विभीषण का राज्याभिषेक किया गया, तब उन्होंने फूल न बरसाए। इसी प्रकार सुग्रीव के राज्याभिषेक पर पुष्प की वर्षा न की। और यहां आए देव सदा स्वार्थी, यह चरितार्थ हुआ। अब विभीषण जी पर सब प्रकार से प्रभु ने कृपा की और यहां सब पूज्य कवियों ने दिखाया, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कि उन विभीषण जी से उठकर मिले, तुरंत उठे प्रभु हर्ष भी सेखा। विभीषण जी को हृदय में लगाया, भुज विशाल गही हृदय लगावा। विभीषण को समीप बैठाया, अनुज सहित मिली ढिग बैठारी। उनसे कुशल पूछी, कहु लंकेश सहित परिवारा। उनका दर्द पीड़ा समझे, खल मंडली बसहु दिन राती। सखा धर्म निभाई कई बाती। विभीषण के धर्म की सराहना किया, मैं जानो तुम्हारी सब रीति। अपना स्वभाव कहा, सुनो सखा निज कहो स्वभाव। इतना ही नहीं, साधु गुण सराहा विभीषण के, सुन लंकेश सकल गुण तोरे। विभीषण को भक्ति दी, एवं मस्तु कही प्रभु रन धीरा। विभीषण जी का तिलक किया, सो कही राम तिलक ते ही सारा। तो यहां कई उपदेश हम सबको मिलते हैं। प्रायः लोग कहा करते हैं कि मन को पहले वश में करो तब भजन करो। बिना मन के वश हुए भजन व्यर्थ है। और इसी चिंता में लगे हुए अनेक कर्म धर्म आदि में अल्प आयु बीत जाती है। प्रभु ने विभीषण को शरण आने पर तिलक करके राजा बना दिया, पर यह न कहा कि जाओ अब तुम शत्रु से लड़कर राज्य ले लो, किंतु स्वयं शत्रु से लड़कर उसको मारकर प्रभु ने राज्य दिया। इससे उपदेश दिया ये आम जनमानस को, जो हमारी शरण में आवेगा उसको हम तुरंत अभय देते हैं कि इनसे न डरो। फिर धीरे धीरे स्वयं हम ही उसको, यानी जो शरण आता है शरणागत के मन को काबू में यानी उसके वश में कर देते हैं। तो मुमुक्ष को चाहिए कि तुरंत शरण हो जाए और यह भरोसा रखे कि प्रभु हमें मोह आदि पर जय देंगे। तो हमारा कर्तव्य यही है, हम शरण होकर भजन में तत्पर हो जाए, मन लगे या न लगे। प्रभु का काम प्रभु पर छोड़ें, हम सिर्फ अपना काम करें। और तिलक के विषय में भी जनवाया गया, यदि तिलक का सामान किसी जगह ना हो तो तीर्थ जल से ही तिलक कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं, रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राख्यऊ दीन्हु राजु अखंड। तो रावण का क्रोध अग्नि है, विभीषण की व रावण की ही अपनी श्वासा प्रचंड वायु है। और इस प्रकार रावण की प्रचंड क्रोधाग्नि से विभीषण को प्रभु ने जलने से बचाया और अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव राव नहीं,
दीन दिए 10 मात, सोई संपदा विभीष नहीं, सकुच दीन्हि रघुनाथ। जो ऐश्वर्य शिव जी ने 10 सिर चढ़ा देने पर रावण को दिया था, वही संपत्ति भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विभीषण जी को सकुच कर दिया, संकोच में दिया। तो भक्तजन, अब इसी प्रसंग से आगे हम लोग अगले दिवस में कथा का अमृत श्रवणामृत पान करेंगे। तो एक बात जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की